Good morning, 11th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we have already started with this chapter number 1 of geography. That is geography as a discipline of our book Fundamentals of Physical Geography. And as I told you in the previous class, that basically is chapter mein we are just discussing what exactly is geography and why are we studying geography, what are the reasons behind it, and all these sort of things. Okay, so हमने बहुत चीजें पढ़ ली थी कि why do we study geography, why should we study geography, and what exactly is geography, is it connected with other subjects, or it is total, or is it totally independent of it, what are its various, you can say, sister disciplines और बाकी disciplines से कैसे connected है, और हम कैसे पढ़ते हैं इसको, अंडर एरियल डिफरेंशिएशन भी पढ़ते हैं, कॉज एंड इफेक्ट भी पढ़ते हैं। ये एक स्टैटिक नहीं, एक डायनामिक मैकेनिज्म है जिसको हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, और नेचर और ह्यूमन का कैसे इंटरेक्शन है वो देखते हैं। सो इन आवर लास्ट क्लास द टॉपिक दैट वी covered was naturalization of humans and humanization of nature. So if you remember कि हमने क्लियरली किया था कि जो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन है वहां पे मैन जो है हिज एक्शंस एंड एवरी यू कैन से एक्शन एंड हिज टोटली लाइफस्टाइल जो है वो टोटली डिपेंडेंट थी ऑन द नेचुरल फोर्सेस एंड ही सस्टेन्ड ओनली बिकॉज ऑफ नेचुरल फोर्सेस एंड दैट इज व्हाई ये नेसेसरी था इसके लिए, इसीलिए हम इसको स्टेज ऑफ नेसेसिटी बोल देते हैं। वेयर स्टेज ऑफ फ्रीडम कौन सा है? ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। इसका क्या मतलब है कि ह्यूमन जो है अब नेचर को यूज कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड डिजायर्स। ओके, वो अपने नीड्स और डिजायर्स के हिसाब से वो नेचर को यूज करता है। he has learned to actually adapt himself to modify things and you can say natural habitat or environment जो है it was modified by humans for better lifestyle। तो यानी एक स्टेज ऑफ फ्रीडम है, टोटली डिपेंडेंट नहीं है नेचर पे। इट कैन समहाउ डिसाइड ऑन मेनी थिंग्स एंड इट ही कैन एक्चुअली even change certain things related to nature and he is not totally bound to work according to the nature. Okay, so ये हमारा naturalization of humans और humanization of nature जो है ये हमने ठीक से पढ़ा। अब we are moving on to the next thing. Now, before moving on to the 3 important questions regarding what, where, and why, there is a paragraph that is mentioned in your book on page number 3. Basically, हम physical और human beings जो हैं, उसको कितनी तरीके से कैसे connected है, इसको सिर्फ जोग्राफर्स या सिर्फ स्कॉलर्स या मतलब स्पेसिफिक ये जो एकेडमिक पार्ट से रिलेटेड लोग हैं सिर्फ वो नहीं, बट इसके साथ साथ जो आर्टिस्टिक व्यू पॉइंट वाले जो लोग हैं जैसे कि पोएट्स हैं, वो भी अपने डायलॉग में हमेशा ह्यूमन और नेचर को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि यू मस्ट हैव नोटिस इन एनी ऑफ दी पोएम्स, चाहे हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, तो वो दिखाते हैं कि नेचर के बेसिस पे जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, उनका भी नेचर पूरा मतलब द वे दे बिहेव या जैसे भी वो रिएक्ट करते हैं, भाई बारिश आई है तो ये ऐसी सिचुएशन है। और बहुत बार क्या होता है, कंपेयर भी कर देते हैं ह्यूमन को नेचर को कि नेचर ऐसे चल रहा था, या ह्यूमन जो है वो नेचर के इस एस्पेक्ट की तरह उसको भाई रिवर की तरह फ्लोइंग होना चाहिए, एक्सेप्टिंग होना चाहिए। ये these kind of चीजें, these kind of things are used in poets and in poems and many other, you can say, literary work also. Like there one thing has been mentioned in your book, you created the soil, I created the cup, you created the night, I created the lamp, you created the wilderness, hilly terrains and deserts, I created flower beds and gardens. मतलब human beings have claimed their contribution using natural resources. नेचर को बोल रहे हैं कि ठीक है मिट्टी थी, मिट्टी को कप हमने बनाया, मतलब पॉटरी के थ्रू। रात थी तो हमने लैम्प बना लिए, हमने हिली एरियाज और इनके हिसाब से बाद में वहां पे फ्लावर बेड्स, गार्डन्स बना लिए। मतलब ह्यूमन बीइंग्स नोज एंड डू अकम्प्लिशेस कि ठीक है नेचर हैज lot of resources, but somehow they tell that yes, we have used these natural resources.
नाउ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन बींग्स जो है, हमें पता है स्टेज ऑफ नेसेसिटी से स्टेज ऑफ फ्रीडम में मूव कर गए हैं, एंड दे हैव पुट देयर इम्प्रिंट्स एवरीवेयर and created lot of possibilities in collaboration with the nature. क्योंकि वो नेचर को इस तरीके से यूज करते हैं, इसीलिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज उन्होंने क्रिएट कर ली है विद द हेल्प ऑफ एंड विद समहाउ जॉइनिंग हैंड्स विद नेचर. सो हम यही बोलते हैं कि ह्यूमनाइज्ड नेचर या नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, जैसे मैंने बोला नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, वैसे ही हम ढूंढ सकते हैं ह्यूमनाइज्ड नेचर एंड नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स. ज्योग्राफी बेसिकली क्या करता है, इंटरैक्टिव रिलेशनशिप है बिटवीन, हमने पहले भी पढ़ा था, एवर चेंजिंग अर्थ एंड समवेयर एवर एक्टिव ह्यूमन बीइंग्स. सो आई रिपीट, चेंजिंग अर्थ एंड एवर एक्टिव ह्यूमन बीइंग्स के बीच में एक रिलेशनशिप है, इंटरैक्टिव रिलेशनशिप है, जिससे दोनों डील करके ऑब्वियसली ह्यूमन जो है चीजों को मोर रिसोर्सफुल बनाता है अपने लिए. फिर धीरे धीरे देखो हम हर चीज में चेंजेस लाए हैं. द स्पेस गॉट ऑर्गेनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क. ठीक है, तो जो स्पेस है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, बेसिकली हमने उसको ऑर्गेनाइज किया है, हमने ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाए हैं, हमने लिंक्स किए हैं, हमने नोड्स अलग अलग सेटलमेंट्स डेवलप किए हैं, प्लेसेस को आपस में कनेक्ट किया है थ्रू वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एंड हमने सबको आपस में कनेक्ट किया है थ्रू कम्युनिकेशन. सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ह्यूमन बीइंग्स ने किया है. तो अब अगर हम स्पेसिफिकली बात कर ले कि एज सोशल साइंस ज्योग्राफी जो है वो स्टडी करता है द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्पेशल इंटीग्रेशन. हमने ये तो कर लिया कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स एकदम नेचर पे डिपेंड होके फाइनली डेवलप हो गया, स्टेज ऑफ फ्रीडम आ गया. अब उसने चीजों को ऑर्गेनाइज भी करना शुरू किया, कनेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया. तो ज्योग्राफी को हम किस ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं स्पेशियल, स्पेस के वाइज. ठीक है, तो बेसिकली 3 सेट ऑफ क्वेश्चन से हम डील करते हैं ज्योग्राफी में. 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस. Some questions are related to identification of patterns of natural and cultural features as found over the surface of the earth. These are the questions about what? ठीक है, identification of patterns of natural and cultural features. मतलब यहाँ पे ये पर्टिकुलर, भाई नॉर्थ इंडिया में कौन सा अपने को फीचर मिलता है, हिमालयाज मिलते हैं. कल्चर कैसा है, ऐसा है वहां पे. जो अपने सपोज हम बोलेंगे सदर्न पोर्शन में अगर प्लेट्यूज है, तो ये हमने क्या किया, व्हाट इज देयर, व्हाट क्वेश्चन को आंसर करते हैं, पहला क्वेश्चन कि क्या. ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. व्हाट इज बेसिकली कि व्हाट इज बेसिकली लोकेटेड, या लोकेशन जैसे क्या है रिगार्डिंग दैट व्हेन वी आर सेइंग कि व्हाट इज इट. ठीक है, ये क्या है. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर. Questions related to distribution of natural and human cultural features over the surface of the earth. यानी कहाँ पे है, कि भाई माउंटेन्स कहाँ पे है. ओके, पहले तो क्या है. ओके, लेट मी जस्ट मेक इट मोर सिंप्लीफाइड. फर्स्ट हम सपोज हम गए किसी एरिया पे, तो हमने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ का फीचर ये क्या है, व्हाट इज इट. तो हमने बोला ये माउंटेन है. ठीक है, सेकेंड एरिया, सेकेंड आ गया वेयर. वेयर कहाँ है, तो ये नॉर्दर्न इंडिया में है. और इसको क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं हम, सपोज हम नॉर्थ इंडियन प्लेन्स वाली एरिया में गए हैं, तो हमने सॉइल टाइप देखी, तो पहले हमने बोला ये कौन सी सॉइल टाइप है. ठीक है, तो ये है अलूवियल सॉइल. सेकेंड क्वेश्चन फिर हम बोलेंगे कहाँ है ये, तो हम बोलेंगे नदर्न प्लेन्स. ठीक है, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. व्हाट में जब मैंने पहले बोला था कि इस एरिया में, तो वी एग्जैक्टली डोंट नो कि भाई, आई सेड यू कैन जस्ट रीच एट दैट पर्टिकुलर प्लेस एंड यू विल आस्क व्हाट इज दिस पर्टिकुलर फीचर. उसके बाद सेकंड बोलोगे वेयर इज इट, उसका लोकेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ हाइट, इट्स प्लेसेस. ठीक है, कहाँ कहाँ अर्थ के सरफेस पे ये चीजें मिलती है. देन उसके बाद
taken together both these questions take care of distribution and location, कि कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन है, नेचुरल और कल्चरल फीचर्स की, ठीक है। तो हमें समवेयर इंफॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट दी फीचर्स और कहाँ लोकेटेड है वो। तो ये पहले कॉलोनियल पीरियड में है ना, ये बहुत पॉपुलर अप्रोच थी। इसी तरीके से ज्योग्राफी बस पढ़ी जाती थी कि व्हाट एंड वेयर, व्हाट इज इट, वेयर इज इट फाउंड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये दो क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन नहीं बनाते, समवेयर थ्योरेटिकल बना देते हैं, ठीक है। ये है कहाँ है, बस व्हाट इज इट, वेयर इज इट। बट जो थर्ड क्वेश्चन ऐड किया गया था वो इसको एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू देता है, दैट इज व्हाई, यानी कि क्यों। तो अगर ये माउंटेन्स अपने नदर्न इंडिया में है तो वहां क्यों है, उसका रीजन क्या है, कॉज एंड इफेक्ट क्या है उसका, ओके। So third question is related to explanation or the casual relationship between the features and the processes and phenomena. And this aspect of geography is related to the question why. अगर मैं बोलूं ठीक है ये हिमालयाज है, माउंटेन्स है, सेकंड नॉर्दर्न इंडिया में, क्यों, इसका रीजन हम सर्च करेंगे। टेक्टोनिक प्लेट्स का जब मूवमेंट हुआ था तो फोल्ड माउंटेन्स बने थे, इसलिए हिमालयाज बन गए। अगर मैंने अलूवियल सॉइल की बात की थी अभी, तो अलूवियल सॉइल ठीक है इस एरिया में है, कहाँ है, नॉर्दर्न इंडिया में है, और अलूवियल सॉइल है, व्हाट एंड वेयर, क्यों है यहाँ, क्योंकि ऊपर से जब माउंटेन से वाटर बॉडीज आती हैं तो वो अपने साथ टॉप फर्टाइल सॉइल लाती है, यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, अलूवियल सॉइल है, ठीक है। सो दैट मीन्स व्हाट, वेयर एंड व्हाई, और उसका कॉज एंड इफेक्ट की, ठीक है अगर है तो उसकी क्या इफेक्ट है, हिमालयाज नॉर्थ पे है तो उस पे उसका इंडिया पे क्या इफेक्ट है, अगर ये अलूवियल सॉइल हमारे यहाँ पे है इन द नदर्न प्लेन्स तो उसके क्या कॉजेस पता चल गए और उसकी क्या इफेक्ट्स है। तो ये सारी चीजें जो है ये हम समझते हैं इन ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू स्पेस एंड अलोंग विद दैट, अगर हम बोले इट टेक्स नोट ऑफ स्पेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स, यानी स्पेस के हिसाब से ये रिलेटेड है, ये लेता है स्पेस के हिसाब से एट्रीब्यूट्स, ये स्टडी करता है पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेशन, कोई फिनोमिना कहाँ पे क्यों हुआ है, और उससे रिलेटेड पैटर्न का हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। इफ यू रिमेम्बर एनीथिंग रिलेटेड टू आवर प्रीवियस क्लासेस, चाहे नेचुरल वेजिटेशन ले लो, चाहे चीजें कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थी, एग्रीकल्चर कैसे था, मेन्यू, हर चीज में हम देखेंगे कि लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों वहां पे फिनोमिना है, और उस चीज को हम पढ़ते हैं, एक पैटर्न को पढ़ते हैं कि क्यों ऐसा है। It takes notes of association and interrelationship between phenomena over space and interprets them, providing explanation of these patterns. यानी हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, हम उनको लिंक करते हैं, हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन अलग डिफरेंट फिनोमिना, फिर उससे रिलेटेड चीजों को समझते हैं, पैटर्न को समझते हैं, फिर उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एसोसिएशन, इंटर रिलेशनशिप जो है बिटवीन फिनोमिना को क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं, इसीलिए हमें ये समझ आता है कि ये जो फिनोमिना हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं ये बेसिकली रिजल्ट है ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। वील रिपीट इट अगेन एंड अगेन कि ये चेंज इसीलिए होता है बिकॉज देयर इज अ रिलेशनशिप, ever changing relationship, you can say dynamic and changing relationship between the ever changing earth and the never resting human beings, ठीक है। ever जो human beings है they are everywhere, we know ever active human beings and the ever changing earth, इनके बीच में जो relationship है that is dynamic relationship, okay। सो ये हमें अभी पता चल गया है कि ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, एंड इट इज नॉट ओनली अ थ्योरेटिकल पार्ट, इट हैज साइंटिफिक अप्रोच टू इट जिसमें हम पढ़ते हैं व्हाई, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, ठीक है, यानी इंटीग्रेटिंग यानी साथ में लाने वाला। नाउ ज्योग्राफी इज बेसिकली अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस, यानी चीजों को साथ में लाना, मिक्स करके पढ़ना,
it attempts at spatial synthesis and history attempts at temporal synthesis. टेम्पोरल का मतलब यहाँ पे क्या है, टाइम के बेसिस पे, ठीक है. So when I say that geography, in geography we are studying about the spatial, यानी कि एरिया के हिसाब से ज्यादा फोकस करते हैं. और अगर हम देखें हिस्ट्री, तो ये हमारा हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ समवेयर इन टर्म्स ऑफ, यू कैन से थोड़ा सा टाइम से रिलेटेड. ओके, एंड देन इससे रिलेटेड हम देखते हैं कि कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं. बट सेइंग दिस डज नॉट मीन कि टोटली ऐसा ही है. क्या हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम सिर्फ टाइम ही पढ़ते रहते हैं, ऐसा इस टाइम ऐसा हुआ था, इस टाइम ऐसा हुआ था, इस टाइम, उसके पीछे की रीजंस पढ़ते हैं. हम पढ़ते हैं ना कि वहां की ज्योग्राफी कैसी थी. सो दैट मीन्स वैसे तो हम बोलते हैं कि ज्योग्राफी जो है वो समवेयर स्पेस से रिलेटेड है, हिस्ट्री टेम्पोरल से रिलेटेड है. बट हम चाहते हैं कि इन सबका क्या हो, ज्योग्राफी में एक्चुअली में सिंथेसिस होता है. Its approach is holistic in nature. It recognizes the fact that world is a system of interdependency. Interdependency मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है टोटल, ठीक है. प्रेजेंट वर्ल्ड जो है, इट इज बीइंग परसीव्ड एज अ ग्लोबल विलेज. हमें पता है आज के टाइम पे वर्ल्ड जो है वो टोटली क्या है, कनेक्टेड है, एंड टोटली कनेक्टेड है इन एवरी वे. डिस्टेंस रिड्यूस हो गया है क्योंकि बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. ऑडियो विजुअल मीडिया कितनी डेवलप हो गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, जिसके कारण डेटा का हम इवैल्यूएशन, डेटा कलेक्ट, डेटा को अच्छे से समझ सकते हैं. टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ प्रोवाइड किया है, बेटर चांसेस किए हैं, जिससे हम चीजों को मॉनिटर कर सकते हैं. नेचुरल फिनोमिना को, चाहे सिर्फ नॉट ओनली नेचुरल फिनोमिना बट इकोनॉमिक और सोशल पैरामीटर्स को भी. तो ज्योग्राफी जो है वो एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है विथ न्यूमरस नेचुरल एंड सोशल साइंसेस. ऑल दी साइंसेस, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो सोशल साइंस हो, सबका मेन ऑब्जेक्टिव होता क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड द रियलिटी. तो ज्योग्राफी जो है, इट अटेम्प्ट्स टू कॉम्प्रिहेंड द एसोसिएशन of phenomena as related in sections of reality. That means कि हमें ये देखना है कि हमारे रिसर्च वर्क में रियलिटी से रिलेटेड कितनी इंफॉर्मेशन अपने को मिलती है. बेसिकली सोशल जो ज्योग्राफी है वो हर साइंस से कनेक्टेड है. साइंटिफिक नॉलेज लिंक है हमारी ज्योग्राफी से ओवर स्पेसेस. ज्योग्राफी हेल्प्स अस इज अंडरस्टैंडिंग reality in totality, along with taking into the consideration spaces. Geography जो है not only takes notes of different phenomena, but पूरी तरीके से वो चीजों को पढ़ता है कि एक जगह से दूसरी जगह चीजें अलग क्यों है. इसीलिए ज्योग्राफर को एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर फील्ड की, और ये भी कि वो लॉजिकली हर चीज को आपस में मिक्स कर सके. हर नॉलेज है, चाहे वो किसी भी और सब्जेक्ट से मिली है, उसको कैसे हम इनैक्ट करेंगे. आई एम रिपीटिंग अगेन कि हमने जब भी 10th में पढ़ा था ज्योग्राफी, हमने देखा था, हमने अलग अलग डेटा को कलेक्ट किया था और फिर उनको स्टडी किया था ज्योग्राफी को लिंक करके. सो सिंपल टर्म्स में है कि ज्योग्राफी जो है चीजों को नॉलेज लेके फिर उसको इंटीग्रेट करती है, ठीक है. दिस इंटीग्रेशन कैन बी अंडरस्टूड विद सम एग्जांपल्स. ज्योग्राफी जो मैंने बोला कि हिस्टोरिकल इवेंट्स को बहुत इन्फ्लुएंस करती है. स्पेशियल डिफरेंसेस इटसेल्फ हैज बीन वेरी पोटेंट फैक्टर टू ऑल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. स्पेशियल डेप्थ प्रोवाइडेड डिफेंस टू मेनी कंट्रीज. देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि हम देखेंगे हिस्ट्री में एज इट इज स्टेटेड कि अब नॉर्मल बात कर ले, हिमालयाज है तो उसने हमें दूसरे कंट्रीज के अटैक से बताया, एक डिफेंसिव चीज है. वॉरफेयर जो है वो एरिया के लिए हुआ था, ठीक है. डिफेंस से रिलेटेड हम ये देखेंगे ओशनिक एक्सपेंस जो है हमारी कंट्री का, उसके कारण भी हम बाकी कंट्री से बचे रहे, बट समवेयर उससे हमारा ट्रेड इन्फ्लुएंस हुआ. तो हिस्टोरिकल जो भी चीजें हैं, व्हेन वी विल स्टडी
इन हिस्ट्री अबाउट इन 11th क्लास ओनली, तो हम बहुत चीजें नोटिस करेंगे। भाई ज्यादातर लोग उस एरिया पे क्यों सेटल होते हैं जो जोग्राफिकली इन ह्यूमंस के सेटलमेंट के लिए अच्छी हो, जहाँ पे रिवर्स अवेलेबल हो, जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी हो। क्यों? बिकॉज ज्योग्राफी डज इन्फ्लुएंस, और हम जब उसको हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हम ज्योग्राफी को उससे निकाल नहीं सकते। सिमिलरली ज्योग्राफी में से भी हिस्ट्री नहीं निकाल सकते। सो ज्योग्राफी डज इन्फ्लुएंस एवरी डिसिप्लिन दैट वी नीड टू टॉक अबाउट। ओके, सो मतलब हिस्टोरिकल इवेंट्स देख लो, चाहे इवन प्रेजेंट चीजें भी देख लो, भाई इकोनॉमिक से रिलेटेड देख लो, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी अगर हम देखेंगे तो वो भी, उसमें भी बहुत सारी चीजें होंगी इन टर्म्स की यहाँ पे एग्रीकल्चर क्यों होता है, या किसी एरिया पे कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री क्यों है, सेकेंडरी सेक्टर क्यों है, टर्शरी क्यों कोई कंट्री डेवलप हो रही है, ऑल दीज थिंग्स। So, as they are saying that totally history somewhere influences geography and geography influences history. तो इसका इन्होंने proper example दिया है that if in India you notice that जो हमारे इंडिया में जो हिमालयाज हैं, they have acted as great barriers and provided protection against, you can say, foreign warfare और such cases। सिर्फ कुछ पासेस है जिसके थ्रू माइग्रेंट्स आ जाते थे इंडिया में, है ना। सी कोस्ट जो है उसके कारण हमारे ट्रेड कॉन्टैक्ट्स थे विद मेनी ऑफ द यूरोपियन, अफ्रीकन, मे बी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एज वेल, वेस्टर्न साइड में। तो नेविगेशन टेक्नोलॉजी के कारण हेल्प यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी थी और उनको सपोज ज्योग्राफी की आइडिया थी, इसीलिए वो लोग ऐसी कंट्रीज पे इजीली कंट्रोल कर पाए थे जो असेसिबल थी उनके, है ना। ज्योग्राफी ओशनिक रूट से वो लोग आ गए थे, कंट्रोल कर लिया था। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो है वो हिस्ट्री को बहुत इफेक्ट करते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें, एवरी ज्योग्राफिकल फिनोमिना अंडरगोस चेंज थ्रू टाइम एंड कैन बी एक्सप्लेन टेम्पोरली। मतलब जैसे हम हिस्ट्री में बोल रहे हैं ज्योग्राफी की बहुत इंपॉर्टेंस है, वैसे ज्योग्राफी में भी हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है कि लैंडफॉर्म्स कैसे चेंज हुए, क्लाइमेटिक वेजिटेशन क्या थी पहले, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है वहां पे, ऑक्यूपेशंस लोगों ने क्या किए थे इन टाइम्स, कल्चरल डेवलपमेंट क्या हुआ, ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता चलता है। तो बहुत सारी जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है, दे रिजल्ट फ्रॉम डिसीजंस समवेयर वेयर वी विल नोटिस कि किसी टाइम पीरियड में किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ने एक डिसीजन लिया था जिसके कारण कुछ कुछ चेंजेस आगे आए, जिसने ज्योग्राफी को भी फॉर 1500 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस बी, ठीक है, बट इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट प्लेस ए इज 2 hours अवे, है ना। और या भाई 17 hours अवे if somebody travels on train, अगर फुट है, मतलब अलग अलग चीजों को मेंशन किया हुआ है कि भाई अगर एयरप्लेन से जाएंगे तो 2 hours दूर है, ट्रेन से जाएंगे तो मेरे 3 hours लगेंगे। सो ये क्या चीज बोली है, डिस्टेंस में भी बता रहे हैं हम, इसको टाइम में भी बता रहे हैं। सेम जगह है ए एंड बी, उसको पहले तो हमने बोल दिया कि 1500 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, और दूसरे में हम इसको कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि इफ यू गो बाय फ्लाइट देन इट विल टेक 2 hours, इफ यू गो बाय ट्रेन इट विल टेक दैट। मतलब जो स्पेस और टाइम है उसको हम टोटली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। टाइम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडीज। ओके, so this is basically what they are talking about, that we cannot study geography in total, you can say, seclusion, या अकेले हम नहीं पढ़ सकते। और it is not that it is only related to history only, it is related to many other sciences about which we will study in the later part of the chapter, ठीक है। now so we can say that it is an important part, okay, integral part of geographical studies, what history। so दोनों चीजें important है, time भी and space, ठीक है। not space ऐसे individually या एकदम separately हम नहीं पढ़ पाएंगे। जो अपना next topic है that is physical geography and natural sciences।
नाउ व्हाट डू वी मीन बाय फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेस? जितनी भी ब्रांचेस हैं फिजिकल ज्योग्राफी की, समवेयर नेचुरल साइंसेस से कनेक्टेड है. ओके, नाउ somewhere here we should again understand few important things कि जैसे हम साइंसेस से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं अगर, तो हमारा जो ज्योग्राफी है या फिजिकल ज्योग्राफी की जो बात करते हैं, दैट इज टोटली कनेक्टेड विथ ऑल द अदर, यू कैन से जितनी भी साइंसेस हैं, जरूरी नहीं सिर्फ साइंसेस, ऑल डिसिप्लिन्स, है ना. तो उसी तरीके से नेचुरल साइंस की जो हम बात करते हैं, बेसिकली इट डील्स विद द फिजिकल वर्ल्ड, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बायोलॉजी, ये सारी चीजें तो हो जाएगी हमारी नेचुरल साइंसेस. ओके, और उसी तरीके से जब हम बोलते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी, तो फिजिकल ज्योग्राफी अगेन वी नो इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू आवर अर्थ सरफेस, कि अर्थ सरफेस कैसे चेंज हुआ है. ठीक है, सो क्लियरली हम फिजिकल ज्योग्राफी और नेचुरल साइंसेस जो है वो टोटली आपस में कनेक्टेड है. तो थोड़ा सा इससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं. ये जो टेबल है जिसके बारे में we need to talk about, यहाँ पे we'll study them in detail also later, but just understand कि how geography is related, physical geography is related to natural sciences also. ठीक है, तो एज आई वाज सेइंग कि ट्रेडिशनल जो फिजिकल ज्योग्राफी थी उसको जियोलॉजी से, मीटियोरोलॉजी से, हाइड्रोलॉजी से और पेडोलॉजी से लिंक किया जाता था. ठीक है, सो दस जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड सोशल ज्योग्राफी, ओके, ये लिंक किए जाते थे इन बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी से. And then along with this, we will notice that they have close link with the natural sciences, क्योंकि जो अपना डेटा है वो इन साइंसेस से ही अपने पास आता है. अगर हम बायो ज्योग्राफी की बात करें, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू बॉटनी, साइंस से रिलेटेड हो गया. जूलॉजी जो है वो कनेक्टेड है एनिमल से. ठीक है, एज वेल एज इकोलॉजी. तो ह्यूमन बींग्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट लोकेशनल प्लेसेस, डिफरेंट लोकेशनल, यू कैन से उनकी अलग अलग लोकेशन है. तो जो हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, वो और साइंस भी टोटली कनेक्टेड है. स्पेसिफिक रीजंस हमें पता है, बॉटनी हम वैसे तो साइंस के अंदर लेते हैं, पर बायो ज्योग्राफी टोटली रिलेटेड है इससे. बायो ज्योग्राफी यानी ज्योग्राफी इन टर्म्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एक्सेट्रा, है ना, लाइफ एक्सेट्रा. और जूलॉजी जो है वो भी बायो ज्योग्राफी से ही, एनिमल से रिलेटेड आ जाएगा. और इकोसिस्टम से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन अपने को मिलती है. सो हमें पता है कि जितना भी डेटा और जितनी भी काफी इंफॉर्मेशन जो है वो रिलेटेड है बायो ज्योग्राफी की और नेचुरल साइंसेस. सो इसीलिए अ ज्योग्राफर शुड हैव गुड आइडिया ऑफ मैथ्स, आर्ट्स, स्पेशली ड्राइंग. मैप करेंगे तो इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ आर्ट, हाउ विल यू ड्रॉ इट, या प्रॉपर डायमेंशंस नहीं पता होगी तो मैप कैसे बनाओगे. तो ज्योग्राफी इज इवन लिंक टू एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशंस, डील्स विद, हमें पता है, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स. शेप ऑफ द अर्थ हमें पता है जियोइड है. बेसिक हमने इतनी बार, आई हैव टोल्ड यू, जियोइड बेसिकली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्जिंग एट द सेंटर. सो जो शेप ऑफ द अर्थ वो जियोइड है, बट द बेसिक टूल ऑफ अ ज्योग्राफर इज अ मैप which is 2D. we discuss कि एक 3D को 2D में बनाना मुश्किल होता है, स्पेशली जब वो एक स्फेरिकल या सर्कुलर इस टाइप की शेप में हो. तो ये तो जियोइड है जो ऊपर से फ्लैट, सेंटर से बल्जिंग आउट. तो उसको कैसे चेंज करना है इनटू 2 डायमेंशनल मैप इज अगेन वन चैलेंजिंग थिंग, यू कैन से बिग, वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ वर्क, जो अच्छे से आना चाहिए एक ज्योग्राफर को. तो इसको टैकल तभी हो सकता है ग्राफिकली या अगर आप मैथमेटिकली अच्छे से करो. तो कार्टोग्राफिक टेक्निक्स जो है मैप बनाने की, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो है उसमें प्रोफिशिएंसी चाहिए. ठीक है, मैथ्स में, स्टैट्स में, इकोमेट्रिक्स में. मैप्स जो है दे आर
prepared through artistic imagination, है ना? That means you should be good at map drawing, making sketches, mental maps, cartographic works require lot of you can say परफेक्शन या प्रोफिशिएंसी इन आर्ट्स, ठीक है, अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो ये तो हो गया कि हमारा जो ज्योग्राफी है वो बाकी साइंस से कैसे रिलेटेड है। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हाउ इज ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस, समवेयर जो ज्योग्राफी है वो कैसे रिलेटेड है सोशल साइंस, ठीक है, दैट इज व्हाट वी विल बी स्टडिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो आज हमने बेसिकली किया है अबाउट द 3 important questions, geography as an integrating discipline in detail, and we have also studied about how physical geography and natural sciences are connected. So from tomorrow we will start with the next topic, that is geography and the social sciences. So whatever we have done today, if you have any doubt relating to the topics that we have covered today, come back with your problem and we'll discuss and solve the problems. Now meet you all in the next class.